नंबर 8.2 NCERT मैथ्स क्लास 9 करेंगे। ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoint of the sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. Show that SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. सेकेंड पार्ट है PQ इक्वल टू SR और PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे। यहाँ पर हमें जो है वो एक ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसमें PQRS मिड पॉइंट है AB, BC, CD और DA के, और AC जो है वो ये डायगोनल दिया हुआ है। ठीक है, SR इक्वल इज पैरेलल टू AC और SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC प्रूव करना है, यानी कि ये SR जो है वो इस AC के पैरेलल भी है और इस AC के हाफ भी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में जो है वो हम आपको अपनी पहले वीडियोस में बता चुके हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ACD, ये वाला ट्रायंगल देखें AC और D। तो इन ट्रायंगल ACD, ठीक है, यहां पर जो है वो हम ये कह सकते हैं कि SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू 1/2 AC। अब क्यों कह सकते हैं, हम कह सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू। मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ a triangle is parallel and half of third side। तो ये जो है वो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है कि कोई भी लाइन अगर दो साइडों के ट्रायंगल के अंदर मिड पॉइंट को जो भी लाइन ज्वाइन करती है लाइन सेगमेंट, वो थर्ड साइड के हाफ भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू जो है वो हमारा ये पहला पार्ट प्रूव हो जाता है। अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड में है PQ इज इक्वल टू SR। हमें ये वाली PQ इस SR के इक्वल प्रूफ करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। अब ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल के अंदर सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन से ये PQ भी जो है वो हाफ और पैरेलल हम प्रूफ कर देंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। हम ये कह सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू 1/2 ऑफ AC बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि PQ जो है वो हाफ भी है और पैरेलल भी है AC के। ठीक है, ये सेम लाइंस यहाँ नीचे आ जाएंगी, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि सामने आपके लिखी हुई है। तो इसलिए जो है वो हमारा ये हो गया इस वाले ट्रायंगल के अंदर। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम दो इक्वेशन बनाते हैं। ये वाली हमारी फर्स्ट हो गई इक्वेशन और ये वाली हमारी सेकंड हो गई इक्वेशन। इसमें से हम क्या ले लेंगे, SR इक्वल टू 1/2 AC और एक ले लेंगे हम यहाँ पर PQ इक्वल टू 1/2 AC। SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC, जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव करा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और हमारा जो है वो इसको इक्वेट करने के बाद क्या आएगा, PQ इक्वल टू SR। तो ये हो जाएगा आपका हेंस प्रूफ। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये हो गई थी हाफ और पैरेलल, मिड पॉइंट थ्योरम से ये हाफ और पैरेलल हो गई इस ट्रायंगल की।
ठीक है। और इस तरीके से जो है वो हाफ और पैरेलल जो है वो करके यहाँ से, और इनको यहाँ से जो है वो इक्वेट करके दो इक्वेशंस को हमने निकाला कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो ये हमारा सेकंड वाला पार्ट पूरा हो गया। अब आता है हमारा थर्ड पार्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसमें हमने पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो जब एस आर इज इक्वल टू PQ and SR is parallel to AC and PQ is parallel to AC, so SR will also parallel to PQ। अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगी, ये इसके इक्वल हम प्रूव कर ही चुके हैं। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पेयर ऑफ साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल एंड पैरेलल अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर होती है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, देन it will be a parallelogram। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो गई। और इसमें हमने क्या प्रूव कर दिया था कि PQ जो है वो SR के इक्वल भी है और PQ जो है वो SR के पैरेलल भी है, क्योंकि दोनों AC के पैरेलल भी हैं मिड पॉइंट थ्योरम के बिहाफ पर। तो इसलिए जो है वो हमने ये प्रूव कर दिया कि PQRS इज पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है और हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ABCD इज अ rhombus and PQR and S are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA। Show that quadrilateral PQRS is a rectangle। तो यहाँ पर जो है वो फिगर बना दी है आपके लिए। ये ABCD इज अ rhombus, एक rhombus है ये जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, और PQRS जो है वो मिड पॉइंट है AB, BC, CD और DA के। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि ये जो है PQRS ये एक रेक्टेंगल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके जो है वो डायगोनल्स जो है वो हम ज्वाइन करते हैं। ये डायगोनल्स जो है वो हम ज्वाइन कर रहे हैं इनके, A को C से और B को D से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आप ये ट्राइंगल देखेंगे ACD, इन ट्राइंगल ACD। ठीक है, SR is parallel to AC और SR is 1/2 of AC। ये SR जो है वो इस AC के पैरेलल है और इस AC के 1/2 यानी कि हाफ है। किससे? मिड पॉइंट थ्योरम आपको पहले भी वीडियोस में हम अपनी बता चुके हैं। मिड पॉइंट थ्योरम जो साइड ट्राइंगल की दो साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करती है लाइन सेगमेंट, वो थर्ड साइड के हाफ और पैरेलल होती है। तो SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमने इस ट्राइंगल में प्रूव करा है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे ABC, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, PQ इज पैरेलल टू AC और PQ इक्वल टू 1/2 ऑफ AC बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से PQ भी जो है वो हाफ और पैरेलल हो जाएगी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाती है। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, SR जो है वो 1/2 है AC के, PQ भी 1/2 है AC के। SR AC के इक्वल है और पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है। तो यहाँ से इक्वेट करके हमें ये पता चलता है कि SR जो है पैरेलल है PQ के। ठीक है, SR जो है वो PQ के पैरेलल है अगर दोनों AC के पैरेलल भी हैं और हाफ भी हैं। तो ये भी इसके पैरेलल हो गई SR PQ के। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं देयरफॉर PQRS इज अ
पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख दिया पैरेललोग्राम। PQRS जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो अभी हमने सबसे पहले जो है वो PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करा है मिड पॉइंट थ्योरम से, जबकि हमें प्रूव करना है उसको रेक्टेंगल। तो इसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसके अंदर करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि जहां पर ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम O ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हम एक पॉइंट ले लेंगे M, और यहाँ पर हम ले लेंगे एक पॉइंट N। तो ये क्या हो जाएगा MONP, ये वाला पार्ट MONP। इसको जो है वो अभी हमने जो है वो पैरेललोग्राम प्रूव करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको मालूम होगा कि रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है। हमें फिगर रोम्बस दी हुई है। रोम्बस में डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90 और ये O वाला एंगल भी 90। तो जब ये O वाला एंगल 90 है और हमने बाई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे MONP एक पैरेललोग्राम का रूप ले लिया है, इसे हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। पहले कैसे पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे कि जब PQ पैरेलल है AC के, तो NP जो है वो पैरेलल होगी OM के। PQ पैरेलल टू AC जो हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इट गिव्स OM पैरेलल टू NP। जब ये बड़ी वाली इसके पैरेलल है तो ये छोटी वाली भी इसके पैरेलल होगी। तो जब ये पैरेलल हो गई, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर वी कैन से MONP इज अ पैरेललोग्राम। जब MONP पैरेललोग्राम हो गया तो एंगल O किसके इक्वल हो गया, एंगल P के। देयरफॉर एंगल O इक्वल टू एंगल P बोथ ऑफ 90 डिग्री, बिकॉज अपोजिट angles of parallelogram are always equal। ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो हमने जो है वो MONP को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। यहाँ पर डायगोनल का 90 डिग्री बन रहा था एंगल O, यानी कि एंगल MON 90 डिग्री बन रहा था। तो ये भी जो है वो MPNB 90 डिग्री हो गया अपोजिट। PQRS पैरेललोग्राम यहाँ पर जो है वो पहले प्रूव कर दिया था। तो इसी तरीके से जो है वो अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एक भी एंगल जो है वो 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं हम, तो वो एक रेक्टेंगल कहलाता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है और एक एंगल भी उसमें 90 डिग्री का होता है, तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल का नाम दे सकते हैं। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। यही हमने यहाँ पर प्रूव करना था, ठीक है। तो PQRS पहले हमने पैरेललोग्राम प्रूव करा मिड पॉइंट थ्योरम से, फिर MONP हमने पैरेललोग्राम प्रूव करा। जब ये इसके पैरेलल थी तो ये MO जो है OM जो है वो NP के पैरेलल होगी। उसके बाद हमें ये मालूम था कि रोम्बस के जो है वो डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, तो O एंगल हमारा 90 डिग्री का आ गया। जब हमने MONP को जो है वो पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो एंगल P 90 डिग्री आ गया। जब एंगल P 90 डिग्री मिल गया तो PQRS जो बड़ा पैरेललोग्राम हमने पहले प्रूव किया था उसका एक एंगल हमें 90 डिग्री मिल गया। अपोजिट साइड्स हमें इक्वल और पैरेलल मिल गई, इसलिए ये रेक्टेंगल कहलाएगा। ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से पूरा हो जाता है। ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA। शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। एक रेक्टेंगल जो है वो हमें ABCD दिया हुआ है, 4 मिड पॉइंट्स हैं PQRS, AB, BC, CD और DA साइड के। हमें शो करना है कि ये जो PQRS है ये एक रोम्बस है, ठीक है। तो रोम्बस के लिए जो है वो हमें चारों साइडें इक्वल प्रूव करनी पड़ेंगी, आपको पता है। ये हमारा रेक्टेंगल है, इसलिए जो है वो हमारे को गिवन है AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, एंड AB इक्वल टू DC, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे शुरुआत करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन डायगोनल्स। हम इसका डायगोनल ज्वाइन करेंगे।
ठीक है, दोनों डायगोनल ज्वाइन कर दिए हमने इनके AC एंड BD, डायगोनल ज्वाइन कर दिया। अब आप देखें यहाँ पर इस ट्राइंगल में ADB में, ADB इन ट्राइंगल ADB SR is parallel to BD and SR equal to half of BD by midpoint थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से जो है वो ये SR जो है ये इस BD के हाफ भी हो जाएगी और पैरेलल भी हो जाएगी ट्राइंगल ADB में। इसी तरीके से जो है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से जो है वो हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल BDC। इधर नीचे वाले में देखें, इन ट्राइंगल BD एंड C PQ पैरेलल टू BD एंड PQ इक्वल टू 1/2 ऑफ BD। फिर यहाँ पर भी मिड पॉइंट थ्योरम सेम एज, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर SR BD के इक्वल है और PQ BD के इक्वल है तो इसका मतलब SR BD के पैरेलल है और PQ BD के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि SR इज पैरेलल टू PQ, ये आपस में भी पैरेलल है। SR जो है वो 1/2 यानी हाफ BD के है, PQ जो है वो हाफ BD के है, सेम के हाफ है, तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल होंगी। आपस में इक्वल होंगी तो ये हो जाएगा SR इक्वल टू PQ। अब हमने SR और PQ को पैरेलल और इक्वल आपस में प्रूफ कर दिया है, तो इसका मतलब जो है वो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख दिया पैरेललोग्राम। तो PQRS जो है वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है क्योंकि अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इट इज नोन एज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर SR PQ के पैरेलल हो गई, SR PQ के इक्वल हो गई, इसलिए PQRS जो है वो पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम तो हमने इसे प्रूव कर दिया, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड है कि हमने इसे रोम्बस प्रूव करना है। अब रोम्बस के लिए क्या करेंगे, हमें ये चारों साइडें इक्वल करनी है। अब ये अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो गई और पैरेलल भी हो गई, लेकिन अगर हम एडजेसेंट साइड इक्वल कर दें, कोई भी एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड जैसे SP को PQ के इक्वल कर दें, ठीक है ना, तो ये एक रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि अगर ये इसके इक्वल हो जाएगी और ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो हम इसको करेंगे। यहाँ पर हम दो ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल लेंगे SDP इन ट्राइंगल SDP, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, एंड इन ट्राइंगल QCP एंड ट्राइंगल QC एंड P। इन दोनों ट्राइंगल को जो है वो अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो हम SP और PQ को बाई CPCT आसानी से इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे DP इक्वल टू PC। पहला पॉइंट है हमारा DP इक्वल टू PC। क्यों मिलेगा, क्योंकि P इज अ मिड पॉइंट ऑफ DC। अब DC का मिड पॉइंट P है तो इसका मतलब ये और ये इक्वल है, ये तो गिवन हो गया। ठीक है, उसके बाद ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिलेंगे क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के चारों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, देयरफॉर एंगल D इक्वल टू एंगल C, एंगल D इक्वल टू एंगल C बोथ 90 डिग्री बिकॉज ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और चाहिए, अगर वो मिल जाए तो हमारे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक देखिए आप कि ये AD दी हुई है और ये BC दी हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे AD इक्वल टू BC। क्यों, क्योंकि साइड अपोजिट ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है, इसलिए AD इक्वल टू BC है। ठीक है, जब AD इक्वल टू BC है तो AD का हाफ और BC का हाफ, AD का आधा और BC का आधा, वो क्या हो जाएगा AS और SD। हमें SD से मतलब है, BQ और QC हमें QC से मतलब है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका हाफ SD इक्वल टू QC। ये हमें तीसरी चीज मिल गई कि ये जो है इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है P से, और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल SDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
QCP बाई SAS। SAS रूल से जो है वो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए देन वी से डैट, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, SP इक्वल टू PQ, SP इक्वल टू PQ बाई CP/CT। तो CP/CT से SP इज इक्वल टू PQ हो गया। जब SP PQ के इक्वल हो गया, ठीक है, और PQ जो है SR के इक्वल था, तो हम लिख सकते हैं SP इक्वल टू PQ इक्वल टू SR इक्वल टू RQ। ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल था तो ये भी इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल था तो ये भी इसके इक्वल हो गया। इस तरीके से अगर हम इसको फॉर्मेट में लिखें तो PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SP। हम ये चारों को इस तरीके से इक्वल प्रूव कर सकते हैं और हमने इसे इस तरीके से इक्वल प्रूव कर दिया है। जब ये चारों साइडें एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो गई हैं तो हम ये कह सकते हैं कि PQRS इज अ रोम्बस। तो देयरफॉर वी कैन से दैट PQRS इज अ रोम्बस। तो ये इस तरीके से जो है वो हैंस प्रूफ, ठीक है, ये इस तरीके से जो है वो हमने प्रूव कर दिया है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया है। अब हम 4th की तरफ चलते हैं। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. हमें यहाँ पर एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है ABCD, ठीक है, उसमें जो है वो हमें AB जो है वो पैरेलल दी हुई है DC के, ठीक है। उसके बाद BD इज अ डायगोनल, BD जो है वो डायगोनल है, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E जो है वो AD का मिड पॉइंट है। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E, E से जो है वो एक लाइन ड्रॉ करी गई है पैरेलल टू AB। ये E से जो ड्रॉ हो रही है लाइन ये पैरेलल है इस AB के, जो इंटरसेक्ट कर रही है BC को F पर। तो लाइन हो गई हमारी EF और इससे हमें ये पता चलता है कि EF इज पैरेलल टू AB। शो डैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें ये बताना है कि F जो है वो इस BC लाइन का मिड पॉइंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें दिया हुआ क्या है। हमें दिया हुआ है AB पैरेलल टू DC, ठीक है। दूसरा हमें दिया हुआ है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, जो AD का मिड पॉइंट E दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने E से जो है वो एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि पैरेलल है AB के, जो BC को F पे कट करती है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर AB पैरेलल है DC के, जो कि है गिवन, ये वाला ये यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, और EF जो है वो पैरेलल है AB के, EF पैरेलल है AB के, जो यहाँ दिया हुआ E पैरेलल टू AB, ठीक है, ये भी आप गिवन लिख सकते हैं। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि यहाँ पर AB और AB हो गया कॉमन, ठीक है। इसका मतलब अगर ये भी AB के पैरेलल है और ये भी AB के पैरेलल है, EF भी और DC भी, तो EF इज पैरेलल टू DC, तो ये आपस में भी पैरेलल होंगी यहाँ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि EF जो है वो AB के पैरेलल है, और सॉरी DC के पैरेलल है, ठीक है। AB के तो दी हुई थी, ये DC के भी पैरेलल है और ये तीनों लाइनें जो हैं वो आपस में पैरेलल है। तो पहली बात तो यहाँ से हमें ये पता चलती है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे इस ट्राइंगल के अंदर हमें क्या मिलता है। इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल के अंदर हमें क्या मिलता है? DE इज इक्वल टू EA, DE इक्वल टू EA। कैसे? मिड पॉइंट, ठीक है। E जो है वो मिड पॉइंट है, इसलिए DE इज इक्वल टू EA आ गया। तो यहां पर इस ट्राइंगल में हमें एक चीज तो ये मिल गई। दूसरी चीज हमें क्या मिलती है कि अगर E से कोई भी लाइन बनाई जा रही है जो पैरेलल है AB के, ठीक है, सपोज हम यहाँ पर जो है वो इसको एक नाम दे देते हैं, हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं G, ठीक है, जहां पर ये BD को इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम G पॉइंट दे देते हैं।
तो यहाँ पर जो ई से लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है, जो कि पैरेलल है ए बी के और इंटरसेक्ट कर रही है बी डी को जी पर, उससे हमें क्या पता चलता है कि जी डी जी इक्वल टू जी बी। अब डी जी जो है वो जी बी के इक्वल क्यों है? वो इसलिए इक्वल है क्योंकि जी जो है वो इसका मिड पॉइंट हो गया। अब मिड पॉइंट कैसे हो गया? कि जब ई जो है वो डी ए डी का मिड पॉइंट था और यहाँ से एक लाइन जो है वो ड्रॉ करी जो सामने वाली लाइन बी डी को इंटरसेक्ट कर रही थी, तो वहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि जी जो है वो इसका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कन्वर्स थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कन्वर्स थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट, है ना। मिड पॉइंट का जो कन्वर्स थ्योरम है वो क्या है? वो थ्योरम ये है कि इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू सेकेंड साइड देन इट बाइसेक्ट इट्स थर्ड साइड। यानी कि एक साइड के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ करी जाती है जो दूसरी साइड के पैरेलल होती है, वो तीसरी साइड को ट्राइंगल के बाइसेक्ट करती है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से जो है ये जी जो है वो बी डी का मिड पॉइंट प्रूव हो जाएगा और डी जी इक्वल टू जी बी हमें इस ट्राइंगल के अंदर मिल जाएगी। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, दूसरा ट्राइंगल लेंगे बी सी डी। ये वाला ट्राइंगल देखें आप, बी सी डी। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, इस ट्राइंगल के अंदर क्या है? इस ट्राइंगल के अंदर भी जो है वो सेम प्रॉपर्टी लगेगी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे? कि जी से जो लाइन ड्रॉ हो रही है, जी से, इस ट्राइंगल की एक साइड के जी से, है ना, वो पैरेलल है डीसी के और थर्ड, है ना, यहाँ से जी से जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो पैरेलल है डीसी के, तो वो थर्ड लाइन को जो है, थर्ड साइड को जो है वो बाइसेक्ट करेगी। यानी कि जी से जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो थर्ड साइड को जो है एफ पर काट रही है, जो थर्ड साइड जो है इसकी डीसी है, डीसी के पैरेलल जो जीएफ है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां से हमें क्या मिल जाएगा? यहां से हमें ये मिलेगा कि सी एफ इक्वल टू बी एफ। अब सी एफ इज इक्वल टू बी एफ कैसे मिल गया? ये मिल गया हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से जो है वो हमें पता चल गया कि एफ जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जी से जो लाइन ड्रॉ हुई है वो डीसी के पैरेलल है, क्योंकि ई एफ जो है वो पूरी डीसी के पैरेलल थी, तो जी एफ भी जो है वो डीसी के पैरेलल होगी। सो देयरफॉर जी से जो लाइन ड्रॉ हुई है वो एक साइड के तो पैरेलल है और थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, तो यहां पर देयरफॉर वी कैन से दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, हेंस प्रूफ। ये हमारा जो है वो इस तरीके से प्रूफ हो गया। ठीक है, दो ट्राइंगल हमने लिए, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ आपको। दो ट्राइंगल लिए ए बी डी, ठीक है, यहाँ पर ई मिड पॉइंट दिया हुआ था तो डी ई इज इक्वल टू ई ए हो गया, और इस मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ हुई, ठीक है, वो सेकंड लाइन के, दूसरी लाइन के इसके पैरेलल थी ट्राइंगल के, तो उसने थर्ड साइड को जो है वो बाइसेक्ट करा उसने जी पर। ठीक है, तो जी जो है वो बीडी का मिड पॉइंट माना गया। इसी तरीके से जो है वो इस वाले ट्राइंगल पर आए हम बीसीडी पे, फिर यहाँ से जी से जो लाइन ड्रॉ हुई, ठीक है, उसने जो जाकर एफ पे बीसी को काटा तो वो थी पैरेलल इसकी सेकंड साइड के डीसी के, क्योंकि ई एफ पैरेलल थी डीसी के, तो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमने आपको सॉल्व करके बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से जो है वो पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम पहुंचते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoint of sides AB and CD. Show that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD. तो यहाँ पर हमें एक ABCD जो है वो पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें E और F दो मिड पॉइंट हैं AB के और DC के, CD के। Show that the line segment AF, यानी कि ये वाली लाइन सेगमेंट AF एंड EC
यानी कि ये वाली लाइन सेगमेंट AF और ये वाली लाइन सेगमेंट EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, वो ट्राइसेक्ट कर रही है डायगोनल BD को, यानी कि DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है इसके अंदर कि DP PQ के इक्वल है और PQ QB के इक्वल है। ये तीनों लाइनें अगर हमारी साइडें लाइनें जो है वो हमारी इक्वल प्रूव हो जाएंगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डायगोनल जो है BD वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, जिसका मतलब ट्राइसेक्ट होता है। तो इस तरीके से जो है वो हमें ये क्वेश्चन करना है, वो कैसे करेंगे। यहाँ पर जो है वो गिवन में हमें क्या है, गिवन में हमें ये दिया हुआ है कि E और F जो है वो मिड पॉइंट है AB और CD का, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि AB पैरेलल टू CD, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू CD। AB जो है वो CD के पैरेलल भी है और AB जो है वो CD के इक्वल भी है, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल पैरेललोग्राम में होती है। तो यहाँ पर हमें अगर ये पैरेललोग्राम दिया हुआ तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि AB इक्वल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। अब अगर AB CD के पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो क्या हो सकता है, 1/2 ऑफ AB पैरेलल टू 1/2 ऑफ CD। 1/2 ऑफ AB इज इक्वल टू 1/2 ऑफ CD। यानी कि अगर जो है वो पूरी लाइन AB CD के पैरेलल और इक्वल है तो इसके हाफ भी जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब 1/2 ऑफ AB में हम किसे ले लेंगे, 1/2 ऑफ AB में हम AB में ले लेंगे हम AE को, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि AE पैरेलल टू 1/2 ऑफ CD में किसे ले लेंगे हम FC को, 1/2 ऑफ AB में ले लेंगे AE को और इक्वल टू ले लेंगे FC को। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया है कि AE यानी कि ये वाली AE इस वाली FC के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इससे ये पता चलता है हमें कि AEC और F यानी कि AECF इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि AECF इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल भी हो गई और इक्वल भी हो गई। अब जब AECF इज अ पैरेललोग्राम प्रूव हो गया है तो हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। सबसे पहले आप ये देखें APB, ठीक है। इन ट्राइंगल APB इस ट्राइंगल में अब हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या मिलता है। इसमें क्या है, हम ये कह सकते हैं कि AE इज इक्वल टू EB, ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, पहली बात। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि EQ इज पैरेलल टू AP। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इन ट्राइंगल APB EQ इज पैरेलल टू AP। जब हमने AF को CE के पैरेलल प्रूव कर दिया है AECF पैरेललोग्राम के रूप में, तो इसका मतलब ये जो AP है ये EQ जो है वो भी AP के पैरेलल हो जाएगी। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो सेकंड साइड यानी कि दूसरी साइड के पैरेलल है, वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। ये हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। तो ये किससे हो जाएगा हमारा प्रूफ, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये शॉर्ट फॉर्म मिड पॉइंट थ्योरम के लिए आ जाएगी MPT। तो ये प्रूव हो जाएगा कि EQ जो है वो BP को बाइसेक्ट कर रही है। EQ
बी पी को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, ठीक है। तो पी क्यू जो है वो क्यू बी के इक्वल जो है वो प्रूव हो जाएगी। अगर क्यू जो है वो इसको बाइसेक्ट करेगा तो क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं डी क्यू सी, ये डी क्यू सी जो है वो हमारा दूसरा ट्राइंगल है। तो इसमें आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, इन ट्राइंगल डी क्यू सी। अब डी क्यू सी में भी जो है वो सेम कंडीशन है, ये जो पी एफ है यानी कि एफ जो मिड पॉइंट है वहां से जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो पैरेलल है सी क्यू के, ठीक है ना। तो जब यहां से ये ड्रॉ हो रही है और पैरेलल है सी क्यू के, तो ये थर्ड साइड को यानी कि डी क्यू को इस ट्राइंगल के बाइसेक्ट करेगी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां पर लिख सकते हैं हम कि पी एफ इज पैरेलल टू सी क्यू बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो जब ये जो है वो इसके पैरेलल हो गई, ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि P जो है वो मिड पॉइंट है डी क्यू का। देयरफॉर P इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू का P मिड पॉइंट है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि dP इज इक्वल टू पी क्यू है। इससे हमें ये पता चलता है कि dP इज इक्वल टू पी क्यू है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाती है। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? हमारी फर्स्ट इक्वेशन है पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, हमारी सेकेंड इक्वेशन है पी क्यू इक्वल टू डी पी, ठीक है। तो पी क्यू क्यू बी के इक्वल है और पी क्यू डी पी के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू क्यू बी इक्वल टू डी पी, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं ये साइड्स कहां पर है, लाइनें कहां पर हैं। तो डी पी यानी कि डी पी, पी क्यू यानी कि पी क्यू और क्यू बी यानी कि क्यू बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायगोनल था बी डी वो तीन अलग अलग लाइनों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको हम ट्राइसेक्ट कहते हैं। और किसने ट्राइसेक्ट किया है? ए एफ ने और ई सी ने। और यही हमें प्रूव करना था कि ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। सो देयरफॉर हेंस प्रूव। ये आपका क्वेश्चन यहां पर खत्म हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। और हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ये फिगर आपके लिए बना दी है। क्वाड्रिलेटरल एक ए बी सी डी, उसके मिड पॉइंट चारों साइडों के पी क्यू आर एस। हमें प्रूव ये करना है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स का मतलब ए बी और सी डी अपोजिट हैं, उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, और ए डी और बी सी अपोजिट हैं, उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइंस जो हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। ये हमने यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसमें थोड़ा सा जो है वो हम कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे। कंस्ट्रक्शन वर्क में हमें एक डायगोनल बनाना पड़ेगा। तो ये ए सी मैंने एक डायगोनल बना दिया है। कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं कि हम ए से सी को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए टू सी एज अ डायगोनल, ठीक है। अब जब हमने ये बना दिया तो आप सबसे पहले इस ट्राइंगल में देखें ए सी डी में, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी, ठीक है। पी एस इज पैरेलल टू ए सी, पी एस इज पैरेलल टू ए सी एंड पी एस इज 1/2 ऑफ ए सी। पी एस पैरेलल भी है और पी एस इसके हाफ भी है बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम की ये शॉर्ट फॉर्म लिख दी है यहाँ पर। पी एस जो है इस ए सी डी ट्राइंगल के अंदर पी एस जो है वो ए सी के पैरेलल भी है और हाफ भी है। ये हो जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हम आते हैं
दूसरे ट्राइंगल पे। दूसरा ट्राइंगल हमारा यहाँ बन रहा है ए बी सी, ऐसे लिख देंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, हम कह सकते हैं क्यू आर इज पैरेलल टू ए सी एंड क्यू आर इज 1/2 ऑफ ए सी। ठीक है, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से ये क्यू आर इसके पैरेलल भी हो गई और हाफ भी हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो दोनों इक्वेशन से जो है वो अब हमें क्या मिलता है, दोनों इक्वेशन से हमें ये मिलता है कि अगर पी एस ए सी के इक्वल है और क्यू आर भी पी एस ए सी के पैरेलल है और क्यू आर भी ए सी के पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं कि पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। पी एस हाफ ए सी के है, क्यू आर हाफ ए सी के है, तो हम ये कह सकते हैं कि पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। तो पी एस क्यू आर के पैरेलल प्रूव कर दी हमने, यानी कि पी एस क्यू आर के पैरेलल प्रूव कर दी हमने, पी एस क्यू आर के इक्वल प्रूव कर दी हमने, पी एस क्यू आर के इक्वल प्रूव कर दी हमने। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो पैरेललोग्राम बनता है। तो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, हमने ये वाला पैरेललोग्राम इसको प्रूव कर दिया मिड पॉइंट थ्योरम से एक डायगोनल एसी को बनाने से। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में क्या आता है कि अगर पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम प्रूव हो गया है तो डायगोनल्स of parallelogram bisects each other, यानी कि पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है कि डायगोनल उसके बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर्स को। और डायगोनल कौन कौन से हैं इसके, एस क्यू और पी आर। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एस क्यू बाइसेक्ट्स पी आर। तो ये हो जाएगा हमारा हेंस प्रूफ, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना था कि मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अपोजिट साइड्स ये थी, उनके मिड पॉइंट ये थे, अपोजिट साइड ये थी, उनके मिड पॉइंट ये थे, इनको जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट करती हैं, ये प्रूफ करना था, जो कि हमने पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद उनके डायगोनल्स को आपस में बाइसेक्ट दिखा दिया। इसका मतलब एस क्यू जो है वो पी आर के को बाइसेक्ट करता है, इसलिए जो है वो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पूरा हो जाता है। तो अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. Show that D is the midpoint of AC, MD is perpendicular on AC, CM equal to MA equal to 1/2 half of AB। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमने फिगर यहाँ बना ली है। एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC दिया हुआ है जो कि राइट एंगल्ड है C पे, हाइपोटेन्यूज AB का एक मिड पॉइंट दिया हुआ है M, जिससे एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो रही है जो कि BC से पैरेलल है और इंटरसेक्ट कर रही है AC को D पॉइंट पे। हमें जो है वो शो करना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब M तो जो है वो AB का मिड पॉइंट दिया ही हुआ है, D को जो है वो AC का मिड पॉइंट प्रूफ करना है। राइट एंगल ट्राइंगल है, C पर जो है वो राइट एंगल है। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, यहां लिख सकते हैं गिवन, M जो है वो मिड पॉइंट है AB क्या, गिवन है। और हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर ट्राइंगल की किसी भी साइड का मिड पॉइंट से कोई भी लाइन ड्रॉ होती है जो उसकी दूसरी साइड के पैरेलल होती है तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। ये हमारा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम ये कह सकते हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC।
बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सी से कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो हम ये प्रूव करते हैं यहाँ से कि डी जो है वो AC का मिड पॉइंट है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमने ये प्रूव कर दिया। अब आ जाता है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें ये दिया हुआ है प्रूव करना है कि MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, यानी कि ये जो MD है वो परपेंडिकुलर है इस AC के ऊपर, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल प्रूव कर दूं तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा MD। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये मालूम है कि MD इज पैरेलल टू BC। M से जो है वो D पे पहुंच रही है ये लाइन और BC के पैरेलल है, ये हमें गिवन में है। जब ये पैरेलल है इसके, ठीक है ना, तो एंगल MDA इक्वल टू एंगल BCA और MDA, ठीक है ना, ये एंगल जो है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं क्योंकि AC जो है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। MD इज पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। AC ट्रांसवर्सल है इसलिए जो है वो ये हो जाएंगे इक्वल। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के रूप में ये हमारे दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमें एंगल C क्या दिया हुआ है 90 डिग्री पहले से ही, तो एंगल D क्या हो गया 90 डिग्री। जब हमने एंगल D 90 डिग्री प्रूव कर दिया यानी कि एंगल MDA इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि MD जो है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, ठीक है। तो एंगल MDA इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। तो ये भी प्रूव हो गया हमारा, हेंस प्रूफ। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। सेकंड पार्ट हो गया हमारा पैरेलल लाइंस थी दोनों और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बिहाफ पर हमारा ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाता है। उसके बाद थर्ड पार्ट हमारा आता है CM इज इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब यहाँ पर CM को MA के इक्वल करना है। M और A तो दिखाई दे रही है लेकिन CM तो है ही नहीं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम पहले C और M को जोड़ देंगे, ठीक है। ये मैंने C और M को जोड़ दिया। अब आप ये देखें कि दो ट्राइंगल बन रहे हैं CMD और AMD। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इन ट्राइंगल CMD एंड ट्राइंगल AMD, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। D जो है वो हम मिड पॉइंट प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट से, तो हम ये कह सकते हैं कि AD इक्वल टू DC बाई मिड पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये D मिड पॉइंट है तो ये दोनों हमें इक्वल मिल गई इन दोनों में, ठीक है। उसके बाद एंगल ADM इक्वल टू एंगल CDM, क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एंगल CDM बोथ ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। ये भी हम प्रूव कर चुके हैं सेकंड पार्ट में MD परपेंडिकुलर की वजह से। तीसरी चीज मिलती है MD इक्वल टू MD, ये हमारी कॉमन है, ठीक है। ये हमारी कॉमन हो गई MD इक्वल टू MD। तो हमें एक साइड मिली, एक एंगल और एक साइड मिली, तो देयरफॉर ट्राइंगल CMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMD। हमने इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि CM इज इक्वल टू AM, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर CM इक्वल टू AM बाई CPCT से ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई। अब वो कहते हैं कि CM इक्वल टू AM तो करना ही है, लेकिन उन दोनों को हाफ AB के करना है। अब हाफ AB के कैसे करना है? जब AM जो है वो हाफ है AB के, क्योंकि M मिड पॉइंट है। इफ M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M अगर AB के मिड पॉइंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि AM जो है वो हाफ है AB के, AM जो है वो AB के हाफ हो गई। और यहाँ हमने क्या प्रूव करा है कि AM जो है वो CM के इक्वल है।
अगर ए एम सी एम के इक्वल है और ए एम ए बी के हाफ है तो सी एम भी ए बी के हाफ मानी जाएगी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं सी एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू 1/2 और ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हेंस प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से जो है वो हमारे ये तीनों पार्ट प्रूव हो जाते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हो जाता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।